मैंने कहा छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़। मोहब्बत का वास्ता देके मेरे शरीर से खेलने वाले सादियत से मुकर रहे। शादी तो मैं तुझसे करके रहूंगी। अरे बाप का राज है क्या? जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? चल हट, काम कर अपना। छोड़। क्या तमाशा हो रहा है ये? देखो ना साहब, ये औरत जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। साहब इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हवलदार, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आओ। जी साहब। चलो। अरे चलो। कौन है वो औरत और कौन है वो लड़का? औरत लड़के पे शादी का दबाव क्यों बना रही है और लड़का उस औरत से क्यों पीछा छुड़ाना चाहता है? बहुत से सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं डायल 900। ये एक सच्ची कहानी है बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए बड़ जिले की। आइए देखते हैं आखिर माजरा क्या है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर ये फाइल कंप्लीट हो गई है, आप कहिए तो मैं इसे कोर्ट भिजवा दूं? ओके, तुम कांस्टेबल के साथ चली जाओ और कोर्ट में जमा कर दो। ओके सर। अरे चल चल। अरे चल। सर। बैठो। अब बताओ क्या मामला है तुम्हारा? देखो ना साहब, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। ये क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। और तुम्हारा? साहब राजू। साहब शादी का झांसा देके कितनी बार मेरे जिस्म के साथ खेल चुका है। खतरनाक इश्क मोहब्बत की कहानी है। अरे साहब, ये तो सोहन की विधवा है। सोहन? कौन सोहन? अरे साहब, जो पिछले महीने अपने थाना क्षेत्र में लाश मिली थी ना, वो इसके पति सोहन की थी। अरे दादा, ये मामला तो बड़ा उलझा हुआ लगता है। अरे तनी सुर्ती खिलाओ, हमारी थोड़ी बुद्धि चले। जी साहब। पति की हत्या हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, वो भी इस लौंडे के साथ। और तू कितनी बार बिस्तरबाजी भी कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि सोहन की हत्या में तुम दोनों का हाथ जरूर है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो सिर्फ कह रहे हैं, अभी तो लट चलाना बाकी है। महिला कांस्टेबल को बुलाओ जरा, मैडम की अच्छे से खातिरदारी करवानी है। और तुम इसको लेके जाओ और इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। साहब मैंने कुछ नहीं कहा साहब। कुछ नहीं? साहब मेरी गलती नहीं है, सोहन की हत्या इसने कराई है। ए, छोड़ दे इसको। आ गया ना लाइन पे? अब सारी कहानी तुम दोनों मुझे सुनाओगे और मैं आराम से बैठ के सुनूंगा। चलो शुरू हो जाओ। साहब बात आज से 6 महीने पहले की है, जब मैंने पूनम को पहली बार देखा था।
मैं अक्सर उसकी गली से गुजरने लगा। वो कभी मुझे खिड़की पर या दरवाजे पे खड़ी मिल जाया करती थी। फिर ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे जी कर देखता रहूं। हाय मेरी जान तेरी अदाएं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। ला 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 ला, इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया। ले आए करेला? अरे यार वो फैक्ट्री के पास मिल रहा था इसलिए मैं ले आया। ले आए तो अकेले ही खाना। तुमको पता है ना मुझे करेला पसंद नहीं है। हमेशा वही काम करते हो जिससे मेरा मूड खराब हो। अपना मूड ठीक रखो पूनम, आज बहुत थक गया हूँ। एक गिलास पानी पिला दो ना। लाती हूँ। अच्छा यार मत बनाना करेले, गुस्सा तो मत हो, अपना मूड खराब मत कर। आ बैठ मेरे पास। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, कल संडे और ऑफिस तो जाना नहीं है, क्यों ना यार पूरे घर की सफाई कर ले। मैंने सोचा था मूवी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मगर ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। हे भगवान, ना जाने किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। अरे पूनम सुन तो यार। छोड़ो मेरा पूनम, हाथ। पूनम अरे सुन। नमस्ते। नमस्ते, पहचाना नहीं मैंने आपको। मेरा नाम राजू है, यहीं पास ही में रहता हूँ। अच्छा, आप जैसा सज्जन आदमी शायद ही कोई होगा, बस अपने काम से काम रखना। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नेचर ही ऐसा है। आप जैसे सज्जन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिल लिया करो भाई, सामने ही मेरा घर है। चाय पीने का कभी भी मन हो तो आ जाया करो। चलो चाय पीते हैं ना साथ में। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है यार, यहीं पास में तो है घर। आ चलो जाओ, आप इतनी जिद कर रहे हो तो चलिए आ ले जाओ, जाओ। आ जाओ। आओ भाई बैठो। थैंक यू। वैसे आप अकेले रहते हैं? अरे नहीं भाई, मैं शादीशुदा हूँ, अपनी अच्छा। पत्नी के साथ रहता हूँ। पूनम, ओ पूनम। हाँ आई। पूनम ये क्या नाम बताया था भाई आपने? जी राजू। राजू, ये राजू हैं, पास में ही रहते हैं। और राजू जी ये है मेरी धर्मपत्नी पूनम। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और पूनम ये इसमें दूध है, हमें थोड़ी चाय पिला दो ना अच्छी सी बना के। हेलो। हाँ सोहन जी, मैंने आपका सामान पैक कर दिया, जल्दी आइए, मुझे बाहर जाना है। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, मैं 10 मिनट में आता हूँ आपके पास। ओके। ओके। पूनम, जी। अरे वो राशन वाले का फोन था, उसने सारा सामान पैक कर दिया, उसे दुकान बंद करके कहीं जाना है। तो मैं आता हूँ, आप राजू जी को अच्छी सी चाय बना के पिला देना। ओके राजू, मैं आता हूँ। जी ठीक है भाई, बैठो।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक चले आए। तुम चीज ही ऐसी हो, कसम से तुम्हारी इन अदाओं ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। बहुत फर्क है हमारे तुम्हारी उम्र में। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। बहुत गाना आता है। पिक्चर चलोगी मेरे साथ? कब? आज? पागल हो गए हो क्या? फिर कभी चलेंगे। मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय किसे पीनी है? हाँ? पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, मुंह तो मीठा करा दो। कसम से जवाब नहीं है तुम्हारा। एक बात समझ में नहीं आ रही, सोहन जैसे आदमी को कैसे पसंद कर लिया? फूटी किस्मत थी मेरी, तकदीर फूटी थी मेरी। तकदीर को क्यों कोस रही हो मेरी जान? अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। अच्छा शादी करोगे मुझसे? वक्त आएगा तो शादी भी कर लेंगे। फिलहाल सुहाग रात तो मना ले। ये तो दिन है। तो क्या हुआ, सुहाग दिन ही बना लेते हैं। पूनम, पूनम, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? आजकल तुम्हारे तेवर मेरी समझ में नहीं आ रहे। रहना है तो कायदे से रहो। मेरा कौन सा कायदा खराब है? तुम्हारा फोन क्यों दिन भर बिजी रहता है? फोन होता किस लिए? बात करने के लिए ना, तो बिजी तो रहेगा ही। मुझे पता है तू किसके साथ लगी रहती है 24 घंटे। किसके साथ? तुम्हारे और राजू के बारे में बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। अच्छा यही होगा, राजू से मिलना जुलना तुरंत बंद कर दो। तुम क्या चाहते हो कि दुनिया की डर से बात भी ना करें? सिर्फ बातें ही नहीं, क्या क्या हो रहा है मेरी गैर हाजिरी में मुझे सब पता है। शर्म नहीं आती अपने से कम उम्र के लड़के के साथ ये सब करते हुए? अब अगर मैंने राजू को यहाँ पर देख लिया तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। और अब मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। अब देखता हूँ तुम दोनों की रासलीला कैसे होती है।
अरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है यार, पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। सब इस कमीने के चक्कर में हो गया है। इस कमीने के चक्कर में छुट्टियां लेनी पड़ गई। वाह, कहाँ जल्दी सज धज के यार से मिलने जा रही होगी। तुम्हें तो बस यही सोचता है, घर में सब्जी खत्म हो गई, वही लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं तुझे बाहर जाने की, और सब्जी मैं लेकर आऊंगा। छोड़ इसे, अब घूर क्या रही है, चल अपना काम कर। सोहन, सोहन, सोहन दरवाजा खोलो। सोहन दरवाजा खोलो। राजू को फोन लगाती हूँ। हाँ बोलो मेरी जान। सुना है आजकल तुम्हारा पति पहरेदारी कर रहा है घर पे। साले ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। 10 दिन से घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है। राजू मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, कुछ करो। बताओ क्या करें। राजू एक बात तो तय है, सोहन के रहते हम कभी खुल के नहीं मिल पाएंगे। तो इसे रास्ते से हटाना होगा। ये क्या बोल रही हो तुम। मैं सही कह रही हूँ, सोहन को रास्ते से हटाना होगा। पक्की बात। हाँ, सोच लो, सोहन पति है तुम्हारा। सिर्फ नाम का है। जब से तुमसे मिली हो ना, उसको अपना बदन छूने भी नहीं देती। हाय, तुम्हारी इसी अदा पे तो फिदा है तुम्हारा ये दीवाना। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ करता हूँ। अभी रखो फोन, ठीक है। बहुत देर लगा दी। ये है राजा भाई। राजा सुपारी के नाम से मशहूर है। सुपारी लेके मर्डर करना पेशा है इनका। इन्हीं के शोहर का कत्ल करना है, सुपारी काट के। धीरे बोलो, धीरे। राजा सुपारी नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। सुपारी काट के। सुपारी बाद में काटना, पहले सोहन की बोटी बोटी काट दो। इस काम का 5 लाख नगद, सुपारी काट के। 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। बकरा काटने का नहीं, आदमी काटने का पैसा मांग रहा हूँ। अरे राजा भाई कुछ तो कम करो ना। राजू तेरी बात है तो 3 लाख रुपए से 1 रुपए कम नहीं, सुपारी काट के। और भी कोई गुंजाइश? ले तेरी बात रख ली मैंने, 25,000 और छोड़े, 2,75,000 बस। ला एडवांस। नगद तो नहीं है मेरे पास। हाँ, ये सोने की चेन है, पूरे 75,000 की। 50 में तो बिकी जाएगी, खरे सोने की है। ये लो राजू, इसे बेच के पैसे दे देना, बाकी का बाद में दूंगी। इसे बेचने की क्या जरूरत है, इसे तो मेरा माल पहनेगा। ये हो गया एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। याद रखना। और राजू, तूने मोबाइल में फोटो भेज दिया ना जी। इसके आदमी की। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, सुपारी काट के। तो चले कहाँ? कहीं भी। चलो। और साहब, इसने मरवा दिया अपने आदमी को। इसने मरवा दिया और तुम दूध के धुले हो? साहब, मैं तो इसके लटके झटके देखकर जवानी के नशे में अंधा हो गया था। मुझसे गलती हो गई साहब, मेरी आंखें खुल गई। हवलदार, इन दोनों को लॉकअप में डालो, इनकी केस हिस्ट्री बनाओ, कल इनको अदालत में हाजिर करेंगे। और राजा सुपारी की जानकारी के लिए मुखबिरों को लगा दो। ले जाओ। चलो। साहब, ए, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जिस्म की हवस ने एक अच्छा खासा घर बर्बाद कर दिया। चंद लम्हों के मजे के लिए पूनम ने अपने पति को मरवा दिया। जिस प्रेमी पर पूनम को खुद से ज्यादा भरोसा था,
उसने भी मुंह मोड़ लिया था। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हत्या के जुर्म में पूनम और राजू दोनों सलाखों के पीछे हैं। अब राजा सुपारी भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। कानून के आंख में पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। आज डायल 900 में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में एक सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप सेफ हैं तो इंडिया सेफ है। जय हिंद।